हेलो स्टूडेंट, दिस इज बिमलेश यादव और विनू सर। तो आज अपन फंक्शन का 9th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इस पर अपन फंक्शन का जो डोमेन का पोर्शन था उसको कवर करेंगे और नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे, रेंज पढ़ेंगे एंड इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने होमवर्क कुछ क्वेश्चन दिए थे। आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा और सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी अपन एक बार डिस्कस कर लेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज स्टूडेंट सब्सक्राइब माय चैनल बी बाय विमू एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो के बारे में तुम लोगों को पता चल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और लेक्चर में मज़ा आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो देखो, अपन ने प्रीवियस लेक्चर में ये कुछ 4-5 क्वेश्चन दिए थे। आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा और ये हो गए होंगे। फिर भी अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है, अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर लॉग है, तो इसमें दो कंसेप्ट लगेंगे। अंडर रूट के केस में क्या होता था, जो भी अंडर रूट के अंदर फंक्शन है उसको क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो कंडीशन लगाओ, तो इसमें पहली कंडीशन लगेगी log 1/2 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इसमें होगा लॉग के अंदर है वो क्या ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। और बेस इसका हाफ है। हाँ, अब देखो एंटी लॉग लेंगे जब बेस इसका लेस देन 1 होता है, तो एंटी लॉग लेने पर जो इनइक्वालिटी का साइन है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर 0। क्लियर है। अब किसी की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 × 1 कितना 4। सारे टर्म्स को इस साइड ले जाओ और घुमा के लिख दो इसको, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है। तो इसे फैक्टराइज कर लो, 4 × 4 x माइनस 1 और x प्लस x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर रख लें इसको, क्या आएगा यहाँ से 1 आएगा और 4 आएगा, प्लस माइनस प्लस, हाँ ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव पोर्शन लेना है दिस। तो x बिलोंग्स टू क्या माइनस इनफाइनाइट से 1 पे क्लोज ब्रैकेट बिकॉज ऑफ इक्वल लगा हुआ है, यूनियन 4 से इनफाइनाइट। क्लियर है। इसको सॉल्व कर लो और बाद में इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करते ये क्या होगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 4 का 0 मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 0। और इस सारे टर्म को उस साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0। तो x कॉमन लेंगे तो क्या x माइनस 5 लेस देन 0। नंबर लाइन पर रखो 0 और 5 प्लस माइनस प्लस क्या है लेस देन है, नेगेटिव पोर्शन लेना है। x बिलोंग्स टू क्या 0 से 5 और ओपन ब्रैकेट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, नंबर लाइन पर रख लो। क्या क्या नंबर है 1 है 0, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 है 1 है 4 है और 5 है। ये बोल रहा है क्या माइनस इनफाइनाइट से 1 पे क्लोज ब्रैकेट डार्क सर्कल और 4 से इनफाइनाइट, तो 4 से इनफाइनाइट। ये बोल रहा है 0 से 5 और ओपन ब्रैकेट। तो इंटरसेक्शन पोर्शन क्या हो गया दिस पोर्शन। तो देखो क्या होगा x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 4 से 5, दैट इज फाइनल आंसर। ये आया तुम लोगों का। देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी रूट
का लॉजिक लगेगा। तो क्या 2 माइनस साइन एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेते ही 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टेकिंग साइन एक्स कॉमन, तो यहाँ 2 साइन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे अज्यूम कर लो लेट ये जो है वो t है सपोज दैट, तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा t 2t माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको नंबर लाइन में रखो, क्या है t की वैल्यू यहाँ से 0 आएगी, यहाँ से हाफ आएगी, प्लस माइनस प्लस क्या ग्रेटर देन पॉजिटिव पोर्शन लेना है दिस वन। तो ये क्या होगा, ये क्या है t मींस क्या लेस देन 0 होना चाहिए और यहाँ इक्वल लेस देन इक्वल टू, और यहाँ बोला और t जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1.2 होना चाहिए। t मींस क्या sin x, तो sin x लेस देन इक्वल टू 0 और sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1.2। अब देखो इसको ऐसे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा नॉट मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसको ग्राफिक की हेल्प से सॉल्व करते हैं, जरूर करते हैं। साइन का ग्राफ बना रहे हैं 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई और ये लाइक दिस। ये कितना होता है पाई, 2 पाई 3 पाई और ये 0 है और ये माइनस पाई और ये माइनस 2 पाई। साइन एक्स जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए। हाँ ये साइन एक्स क्या सपोज दैट ये जो है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, माइनस 1 होती है। ये एक्स एक्सिस है, ये y इक्वल टू 0 की लाइन है। तो साइन एक्स 0 से छोटा, ये क्या साइन एक्स ये क्या आउटपुट ही तो है y है मान लो यहाँ पर, तो 0 से छोटा मींस x एक्सिस के नीचे का पोर्शन दिस वन आल्सो, ये तो आता चला जाएगा, ठीक है। और y इक्वल टू 1/2 की लाइन क्या होगी दिस, तो ये बोला sin x 1/2 से बड़ा मींस दिस पोर्शन this one also। तो देखो ये बता सकते हैं कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, 1/2 की लाइन है और साइन में 1/2 किसकी ये वैल्यू होती है 30 मींस π/6 और ये पाई माइनस π/6 करोगे तो ये π/6 आएगा। तो देखो ऐसे कैसे जो फर्स्ट इंटरवल है उसको लिख दो और उसका जनरल लिखना चाहो तो क्या होगा 2n पाई ऐड कर देना। देखो कैसे x बिलोंग्स टू π/6 से 5π/6 यूनियन ये क्या है पाई से 2 पाई, नेगेटिव जो फर्स्ट इंटरवल है कहां से पाई से 2 पाई, ये भी आंसर है। अब साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है, 2 पाई का जनरल क्या 2n पाई, ईच टर्म में 2n पाई ऐड कर दो वो भी आंसर होगा और आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना पड़ेगा अपन को। क्लियर है। देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इसमें भी रूट ही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या 1 माइनस मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ये GIF था 2 माइनस 4x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ इसको उस साइड ले जाओ घुमा के लिख दो, तो मॉड में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस 4x स्क्वायर क्या होना चाहिए लेस देन 1 होना चाहिए। अब देखो
मॉड x अगर लेस देन 1 है या सपोज दैट a है तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? x है वो a से माइनस a से a के बीच होगा। कैसे? देखो ये x का मॉड हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए हो जाएगा। a को उधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये x माइनस ए और x प्लस ए। इसको नंबर लाइन पर रखोगे तो क्या नेगेटिव पोर्शन ले लेना है, a माइनस ए और a प्लस माइनस प्लस क्या लेस देन बोल रहा है, सॉरी जीरो होगा, ये लेस देन बोल रहा है तो क्या माइनस ए से आ गया x। क्लियर है? तो देखो जब भी मॉड में कोई भी नंबर लेस देन इक्वल टू होगा तो जो उस मॉड के अंदर है वो उस नंबर के माइनस और पॉजिटिव के बीच का कोई नंबर होगा। तो इसको देखो इसमें कहाँ से कहाँ बीच में माइनस 1 से 1 के बीच फंसा सकते हैं, 2 माइनस 4x स्क्वायर लाइक दिस। अब ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको कैसे सॉल्व करते थे देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू अगर n है तो यहाँ पर x कहाँ से कहाँ के बीच करता था, x बिलोंग करता था n से n+1 पर ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। वो नंबर और उस नंबर से एक बड़ा के बीच में कोई भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो नंबर वही नंबर आता है, ठीक है ना। सपोज दैट अगर, और इसको x को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, लाइक दिस। एग्जाम्पल के तौर पर देखो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 4 है तो x जो है 4 से 5 के बीच में कोई भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो 4 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर कुछ ऐसा लिख सकते हैं, -1 2 माइनस 4x स्क्वायर लेस देन 2। अब क्या, ये 2 यहाँ में देंगे तो ये -3 हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर लेस देन ये 0 हो जाएगा। माइनस से ईच टर्म में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो जाएगा। तो ये कितना, 3 ग्रेटर देन 4x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। 4 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, ये 3/4 ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। देखो x स्क्वायर 0 से हमेशा बड़ा होगा तो ये तो निगलेक्ट कर देंगे, मींस r हो जाएगा उसका रूट। तो यहाँ पर अपन x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3/4 इसको ले लेंगे, इसको उधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस 3/4 को √3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इसको x प्लस √3/2 और x माइनस √3/2 लाइक दिस, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या ये इक्वालिटी बन गई, इनको सॉल्व कर लो। यहाँ से क्या आएगा, -√3/2 आएगा और एक √3/2 आएगा, प्लस माइनस प्लस लेस देन नेगेटिव वाला पोर्शन लेना। तो फाइनल आंसर क्या हो गया इसका, x जो है बिलोंग करेगा -√3/2 से √3/2। अच्छा क्वेश्चन था ये, 5 स्टार मार्क कर लेना, मींस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के पहले इसका रिवीजन करके जाना है, देख के जाना है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। दैट इज 4th क्वेश्चन, 4th में ठीक ही है क्वेश्चन। तो रूट है तो क्या करेंगे, log 1/2 log 1/3 log 1/4 x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो ये तो रूट का लॉजिक लगा। अब log के जो अंदर होता है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो log 1/3 log 1/4x क्या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और इस log के अंदर क्या है, ये वाला log है, log के अंदर log है ना एक्चुअली 1/4x ग्रेटर देन 0।
अब क्या इनको सॉल्व कर लो। एंटी लॉग लेने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा log 1/3 log 1/4 ग्रेटर देन से लेस देन बन गया 1/2 की पावर 0। ये क्या होगा log 1/3 log 1/4 x लेस देन 1 ना, 1 से कितना छोटा, और log में हमेशा पॉजिटिव होता तो ये 0 से बड़ा हो जाएगा। फिर से एंटी लॉग ले लो, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 1/3 की पावर क्या 0 ग्रेटर देन बन गया log 1/4 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 की पावर 1। ये तो 1 बन गया, ये 1/3 रह गया। वंस अगेन एंटी लॉग ले लो, तो ये 1/4 की पावर 1 साइन भी चेंज हो गया, और 1/4 की पावर क्या 1/3, तो यहाँ से x बिलोंग आया ये यहाँ पर इक्वल दिया है, ओपन ब्रैकेट 1/4 ये कॉमा 1/4 का क्यूबिक रूट पे क्लोज ब्रैकेट, दिस बनाया। इसको सॉल्व करो, तो क्या होगा log 1/4 x क्या लेस देन 1/3 की पावर 0, ये log 1/4 x लेस देन 1 बट 0 से बड़ा होगा, बिकॉज ऑफ log के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, अनडिफाइंड हो जाएगा। वंस अगेन एंटी लॉग लेंगे तो 1/4 की पावर 0 x 1/4 की पावर 1, ये क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर x की वैल्यू है जो 1/4 से 1 के बीच में होगी, और यहाँ से क्या x जो है लेस देन 1/4 की पावर 0, तो x लेस देन 1, तो तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। वन अपॉन 4 उससे बड़ा क्या होगा 1/4 का क्यूबिक रूट, और देन 1, ठीक है ना। 1/4 है, इससे छोटा होगा, और ये 1 से छोटा ही होगा, ठीक है ना। अब देखो ये क्या होगा 1/4 से ये लेना है, और ये बोला 1/4 से 1 लेना है, और ये बोला 1 से छोटा लेना है, तो इंटरसेक्शन कौन सा पोर्शन आया दिस वन, तो स्मॉलेस्ट ही आ गया, यही वाला आंसर हो गया। यहाँ से क्या निकलेगा x बिलोंग्स टू 1/4 से 1/4 की पावर 1/3 क्लोज ब्रैकेट, दैट इज द फाइनल आंसर। सिंपल है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, पहला क्या x² - 5x + 13 जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या 2 फ्रैक्शनल x - 3 जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, और तीसरी 2 फ्रैक्शनल x - 3 है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये तीन प्रॉपर्टी होती है लॉग की। हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है। देखो किसी भी इसमें a की वैल्यू कितनी है 1, ये ग्रेटर देन 0 है, इसका d और निकाल लो, d निकालेंगे b² - 4ac, b² कितना 25 माइनस 4 into a की वैल्यू 1 into 13, 25 - 52, ये लेस देन 0 होगा,
डी जो है यहाँ लेस देन, जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0 तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और ये बोल रहा है ये ग्रेटर देन है तो ये क्या ट्रू बात बोल रहा है, ऑलवेज ये ट्रू होगा। एक्स की कोई भी वैल्यू डालोगे ये हमेशा ट्रू होगा, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू r आएगा। डोमेन x की कोई भी वैल्यू लो ये हर जगह डिफाइन होगा। ये देख लो 2 फ्रैक्शनल x, ये 3 को दरवेजोगे क्या बन जाएगा 4 और 2 2 जा 4, तो फ्रैक्शनल x नॉट इक्वल टू 2। हाँ ये भी सही बोल रहा है, फ्रैक्शनल x 2 हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी x बिलोंग्स टू क्या आएगा r आएगा। इसको चेक करो 2 फ्रैक्शनल x मैं 3 को साइड भेजो ग्रेटर देन 3, फ्रैक्शनल x ग्रेटर देन 3/2, 3/2 कितना होगा 1.5 और फ्रैक्शनल x बोल रहा है 1.5 से बड़ा, गधेड़ा है क्या। फ्रैक्शनल x की वैल्यू क्या होती है 0 से 1 के बीच होती है। इसका जो रेंज होता है 0 पे क्लोज ब्रैकेट और 1 पर ओपन ब्रैकेट, ये 0 से 1 के बीच में ही है। ये बोल रहा 1.5 से बड़ा, ये गधेड़ा गलत बोल रहा है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी x बिलोंग्स टू 5 आएगा। तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ओवरऑल आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 5। सिंपल है। तो देखो डोमेन में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एनसीआर एंड एनपीआर। एनसीआर क्या, कॉम्बिनेशन, एनपीआर परम्यूटेशन। वैसे ये पीएनसी में पढ़ते हैं एनसीआर एनपीआर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी फिलहाल इसके बारे में बेसिक की बात कर लेते हैं। देखो एनसीआर और एनपीआर में ये तीन कंडीशन होती है क्या, एन जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर होना चाहिए, और एन है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एन जो है वो 0 नहीं हो सकता है। और इसमें जो आंसर लेंगे वो ओनली इंटीजर आएगा, बिकॉज ऑफ ये एनसीआर और एनपीआर में क्या नंबर ऑफ केसेस होते हैं, तो केसेस हमेशा पॉजिटिव ही तो होंगे, 1 होगा 2 होगा, ऐसा तो नहीं होगा हाफ केस हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो आंसर आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है ना, ना ही नेगेटिव में ना ही फ्रैक्शन में आएगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, डोमेन ऑफ 7 minus x c x minus 2, इसका डोमेन बताना है, ठीक है ना। तो यही पॉइंट लगा दो क्या, पहला पॉइंट होगा 7 minus x ग्रेटर देन इक्वल टू x minus 2, और दूसरा 7 minus x जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, थर्ड x minus 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो ये सारे टर्म इस साइड ले जाओ, तो 2x 7 अंदर जाएगा तो -9, और ये क्या बन जाएगा लेस देन 0, तो ये 9 को साइड शिफ्ट कर दो, तो x जो है लेस देन इक्वल टू 9/2 होगा। यहाँ से x जो है वो लेस देन 7 होगा, और यहाँ से x जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। देखो इसमें आंसर जो लेना है वो ओनली इंटीजर लेना है। अब देखो आंसर कैसे सिलेक्ट करते हैं, 7 से छोटा, छोटा कहाँ तक आएंगे 0 तक आएंगे, तो x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 तक पॉसिबल है, 7 नहीं ले सकते। यहाँ पर x की वैल्यू 2 3 4 5 6 तक, ठीक है ना। यहाँ से 9/2 से छोटा, 9/2 कितना 4.5, तो मीन्स x की वैल्यू यहाँ ले लेंगे 0 1 2 3 4 तक, ठीक है ना। अब देखो तीनों में इंटरसेक्शन क्या नंबर है, कॉमन नंबर क्या है, इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 पर एंड हो रहा है, ये 6 पर एंड हो रहा है, वो भी 6 पर एंड हो रहा है। तो देखो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी कॉमन, 2 आएगा, 3 आएगी और 4, आई थिंक बस यही आएंगे तीन आंसर। दैट इज द डोमेन ऑफ दिस, क्लियर। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, x belongs to fractional part 2 3 4
इस फ्रैक्शन फंक्शन, इस कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है यहाँ फ्रैक्शन नहीं बोले, कर्ली ब्रैकेट बोलेंगे, वही वैल्यू को लेना, उनके बीच की वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है ना। इस पर बेस्ड एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोगों को, इसको ट्राई करके आना। क्वेश्चन है 9 माइनस 3 2x, सी तो है ही p, x माइनस 5, ठीक है। डोमेन बताना, इसको करना ट्राई कर लो। लास्ट टॉपिक डोमेन का बच रहा है, इसको कवर करते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है, क्वेश्चन ही डायरेक्ट 2 लिख ले रहे हैं और फिर तो देखो ये 2 क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक भी है, इन्हीं 2 क्वेश्चन में वो टॉपिक यूज होगा। टॉपिक को नोट डाल के पॉइंट में लिख दिया। देखो whenever any functions power equal 1 upon even नंबर आ रहा हो, ठीक है, नंबर यहाँ और नंबर behave like a root of fx की तरह बिहेव करेंगे। इसमें डोमेन कैसे निकालते हैं, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन सॉल्व करना है। सेकंड, whenever any functions power 1 upon odd number behave like simple fx, ठीक है ना, सिंपल fx का सिंपल fx की तरह डोमेन निकालना है, ठीक है ना। तो इन दोनों क्वेश्चंस को करते हैं। देखो ये दोनों क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो इसमें रूट की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मॉड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो मॉड को अपन ब्रेक कर लेते हैं। मॉड को x ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या पॉजिटिव में ब्रेक होगा, लेस देन होगा तो नेगेटिव में ब्रेक होगा। तो ये क्या x ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव में ब्रेक हुआ, तो ये हुआ, और x जब 0 से छोटा है तो ये माइनस में ब्रेक हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस x हो गया। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म वाला है, तो ये x अपॉन 1 माइनस x है। देखो ये x यहाँ पर निगेटिव है, बस x का कोएफिशिएंट है, कोई भी जो वेरिएबल होता है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे और इनइक्वालिटी में माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या साइन इसका चेंज हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ से 0 और 1 आएगा, प्लस माइनस प्लस, लेस देन बोला, नेगेटिव वाला पोर्शन ले लिया, ठीक है ना। 0 से 1, 0 का क्लोज ब्रैकेट और 1 का ओपन, बिकॉज ऑफ 1 नीचे से आ रहा है इस वजह से, ठीक है ना। और इसको देखो यहाँ से क्या है, माइनस 1 और 0 आएगा, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन है, पॉजिटिव पोर्शन ले लिया, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1, यूनियन 0 से इनफाइनाइट, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर माइनस 1 और 0 1 नंबर लाइन पे रख लिए, 0 से 1 दिस पोर्शन, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 दिस पोर्शन, और 0 से इनफाइनाइट दिस पोर्शन, इंटरसेक्शन क्या होगा दिस वन, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0 से 1, सिंपल है। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो ये 1 अपॉन ऑड पावर है, तो इसको सिंपल fx की तरह बिहेव करेंगे, x अपॉन 1 माइनस मॉड x, इसको अपन x इंटू 1 अपॉन 1 माइनस मॉड x ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या है, x यहाँ पर कुछ भी हो चलेगा, 0 माइनस 1 कुछ भी हो, तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू r होगा, ये तो इसका डोमेन। अब इसका डोमेन निकालने के लिए क्या, नीचे वाला पोर्शन 0 ना हो, बाकी कुछ भी हो चलेगा, 1 माइनस मॉड x नॉट इक्वल टू 0, तो मॉड x 1 नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, बस यही ना हो, बाकी कुछ भी चलेगा। तो क्या x बिलोंग्स टू r से माइनस 1 से माइनस 1 और 1 माइनस कर, दिस इज फ्रैक्शनल ब्रैकेट का मतलब होता है कर्ली ब्रेसेस का कि माइनस 1 और 1 ही नंबर ले रहे हैं, इनके बीच के नंबर नहीं, क्लियर है। तो डोमेन फिनिश हो गया। तो जिन लोगों को कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो प्रीवियस में बैक करके आप देख सकते हैं, और फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताना, और कमेंट करके कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपन रेंज स्टार्ट करते हैं। तो देखो अपन रेंज स्टार्ट करते हैं। देखो रेंज में क्या है,
डोमेन की डेफिनेशन पढ़े तो उसमें क्या था, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइन और एग्जिस्ट, ठीक है ना। या फिर ऐसे बोले क्या, हम ग्राफिकली बोले तो किसी फंक्शन का अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पर जितना भी फैलाव या बोले डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन एट एक्स एक्सिस इज कॉल्ड क्या, डोमेन। ठीक है, किसी फंक्शन का अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर जितना भी डिस्क्रिप्शन है दैट इज कॉल्ड डोमेन, और वाई एक्सिस पर जितना डिस्क्रिप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्लियर है ना। तो वही लिखा डेफिनेशन में, देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन एट वाई एक्सिस इज रेंज। क्लियर है। सेट ऑफ आउटपुट और इमेज इज इक्वल टू रेंज, ये कैसे बोल रहा, देखो आउटपुट कैसे, y इक्वल टू कोई फंक्शन है f(x), यहाँ पर x क्या इनपुट होगा, जो भी x इनपुट देंगे उसको तभी तो आउटपुट आएगा, जनरेट होगा, ठीक है ना। तो ये इनपुट बोले या इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोले, और तो जो इनपुट डालने के बाद जो आउटपुट जनरेट होगा वही तो y होता, तभी तो इसको सेट ऑफ आउटपुट है। x की मल्टीपल वैल्यू डालेंगे तो आउटपुट क्या मल्टीपल आएंगे, तो उन्हीं आउटपुट का कलेक्शन क्या होगा, रेंज होगा, या फिर इमेज बोल दे। इनपुट डालने पर जो आउटपुट आएगा उसको इमेज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सेट ऑफ आउटपुट या इमेज इज इक्वल टू आल्सो रेंज होगा, ठीक है ना। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले रेंज पढ़ेंगे, देन अपन आगे लेवल बढ़ाते जाएंगे। देखो साइन और कॉस का टाइम वो रेंज क्या होता था, साइन का ग्राफ क्या बनता है लाइक दिस, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या 1, मिनिमम वैल्यू क्या -1, ये कहां तक जाता है, आपको इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जाता है। तो इसका रेंज क्या हो गया, -1 से 1, सेम कॉस में होता है यही। tan और cot का ग्राफ कैसा बनता है, tan 0 0 होता है, tan का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये π/2 होता है, तो ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जाता है। सेम यही cot का, cot यूं उल्टा बन जाता है। और sec cosec का ग्राफ, ये इसका इमेज ही तो बनता है, sin और cosec का ग्राफ यूं ऐसे, इसका इमेज यूं ऐसे, तो r से -1 से 1 पोर्शन माइनस कर देते हैं, भाई इसका रह जाता है, ठीक है ना। और इसमें डीप में बात करते हैं, रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है डोमेन एंड रेंज, जिससे जेईई क्वेश्चन बनता ही बनता है, खास करके एडवांस में मेंस में भी पूछता है कभी कभी। रेंज ऑफ ए साइन एंगल में bx + c + d, इसका रेंज बताना। देखो sin x का रेंज क्या होता है, -1 से 1, ठीक है ना। a से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो -a sin a से मल्टीप्लाई करते हैं x, इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो ईच में ऐड करना पड़ेगा। b ऐड किया, समझो b - a a sin x + b a + b, ऐसा ही सेम ऐसे ही cos में करेंगे, लेकिन हमें इसका रेंज चाहिए। देखो साइन के एंगल में कुछ भी चेंज करते हैं वो x एक्सिस पर चेंज करता है, और साइन में मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे तो वो y एक्सिस पर चेंज करता है, ठीक है ना। अपन को रेंज कहाँ चाहिए होता है, y एक्सिस पर फैलाव किसी भी फंक्शन के ग्राफ का, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल हो गया। अपन को यहाँ एंगल में क्या लेना है, जैसे कि साइन bx + c का रेंज होगा, वो क्या होगा, -1 से 1 ही होगा। यहाँ क्या a से मल्टीप्लाई कर रहा है, -a से मल्टीप्लाई, ये -a हो जाएगा, a sin bx + c > a। अब क्या +d कर रहा था, ईच में +d कर दो, d - a sin एंगल में bx + c + d < a + b। तो इसका रेंज क्या हो गया,
इस फंक्शन को सपोज y बोल दें तो y बिलोंग्स टू d माइनस a से d प्लस a, दैट इज द रेंज। सिंपल है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या 4 प्लस 3 cos x, cos x का रेंज क्या होता है? -1 से 1, हाँ 3 से मल्टीप्लाई करना फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ईच टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस करना ईच टर्म में 4 प्लस, तो प्लस 4 करेंगे इसमें तो क्या 1 बचेगा, ये 7 हो जाएगा, ये क्या y है 1 या fx बोलते हैं, तो y बिलोंग्स टू क्या हो गया 1 से 7, दैट इज द रेंज। ये y इज इक्वल टू लिख सकते हैं या fx इज इक्वल टू, ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन हुआ करेगा। पहला हो गया। सेकंड वाला देखो, यहाँ पर sin x है, sin x का रेंज -1 से 1 होता है। आप देखो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो माइनस का 4 sin x है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, -4 sin x ग्रेटर देन -4। अब क्या ईच में 7 ऐड कर दो, तो 7 और 4 11 ग्रेटर देन 7 -4 sin x, हाँ 7 ऐड करेंगे तो कितना 3, और ये क्या y है तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 3 से 11। तो सिंपल। हाँ इसमें थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। देखो थर्ड क्वेश्चन, cos x का ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनता है, cos का ग्राफ लाइक दिस ऐसा बनता चला जाता है, और cos स्क्वायर x का ग्राफ बनाएंगे तो ये जो ऊपर बन रहा है वो थोड़ा सा ये सिकुड़ जाता है, थोड़ा सा, अब जो नीचे है वो भी ऊपर चला जाता है, और वो तो ऊपर था ही जो सिकुड़ जाता है, हल्का जो नीचे वो भी ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो इसका रेंज बता सकते हैं, यहाँ तो ये -1 से 1 है, यहाँ कितना 0 से 1 हो जाएगा, सिंपल। तो cos स्क्वायर x का रेंज कितना हो गया 0 से 1 हो गया, सिंपल। ठीक है, मॉड लगाते हैं या cos की किसी भी sin cos की पावर इवन कर दें तो ये x एक्सिस के सारे ऊपर इमेजेस बन जाएगा जो नीचे बन रहा है ग्राफ। तो फिर क्या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लेस देन 4 cos स्क्वायर x, अब क्या -5 कर देना, -5 करते ही क्या -1 हो जाएगा, सॉरी ये -5 का भी करना है, तो ये y हो गया, y बिलोंग्स टू क्या होगा -5 से -1। अब देखो इसमें फोर्थ वाले में थोड़ा सा लॉजिक है, देखो फोर्थ वाला जो फर्स्ट वाला है उसका 1/4 कर दिया है, तो जो फर्स्ट वाले का रेंज आया था वो क्या आया था, ये y इक्वल टू 1/4 प्लस 3 cos x, यही ना, और इसका रेंज आया था, क्या आया था, ये आया होगा रेंज इसका, चलो निकाल ही देखते हैं, 3 cos x जो है वो होगा -3 से 3 के बीच में, +4 करेंगे तो 1 से 7, 1 से 7 आया, सपोज दैट इसको नाम a दे दिया, तो a बिलोंग्स टू क्या आया 1 से 7। अब ये यहाँ वैल्यू डालो, देखो ये 1/a है, ये डालेंगे 1/1 से 7, अब देखो
इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 क्या होगा, 1 होगा। 1/7 क्या होगा, 1 से छोटा होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/7 से 1 क्लोज ब्रैकेट, दैट इज आंसर। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पहले तो देखो इसको, ये y = 1/4 - 5 sin² x है। पहले इसका निकालो, sin² x का रेंज क्या होगा, 0 से 1, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 sin² x, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 > -5 sin² x -5। अब क्या 4 ऐड कर दो बीच में, 4 ऐड करते ही तो ये 4 > 4 - 5 sin² x, ये -1 होगा, तो a की वैल्यू क्या हो गई, -1 से 4। अब ये y क्या है 1/a, तो 1/-1 से 4। अब देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन की है वो 1 से 7 था, उसमें कोई बीच में कोई नेगेटिव, उसके बीच में 0 नहीं आ रहा था, ठीक है ना। इसके बीच में क्या 0 आ रहा, -1 से 4 के बीच में 0 आएगा, -1 0 then 1 then 2 3 4 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 1/0 प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ना, तो क्या करो, इसे 0 पे ब्रेक कर दो। इसको अपन ऐसा लिखेंगे 1/-1 से 0 यूनियन 0 से ओपन ब्रैकेट लगा दिया 0 पर। अब इसको अलग अलग कर दो, देखो, और जो -1 माइनस के नंबर के साथ 0 होगा वो 1/0 इनफाइनाइट नहीं -इनफाइनाइट देगा, ठीक है ना। तो ये -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1/4 से 1/0 इनफाइनाइट। फिर से जो 0 माइनस के नंबर के साथ होगा वो -इनफाइनाइट देगा, और जो 0 प्लस के साथ होगा वो इनफाइनाइट देगा, ठीक है। फाइनल आंसर दिस है, क्लियर है। एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं इसी टाइप का, उसको करके आना। तो क्वेश्चन है 1/6 √ sin x + -7 है, इसका रेंज होता है। और सेकेंड वन है 1/4 cos² - 11, ठीक है। ये दो क्वेश्चन करना। नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। That is range of a sin x plus b cos x, ठीक है। इसको y = लिख दो। वैसे तो इसका रेंज देखो होता क्या, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होता है, मिनिमम से मैक्सिमम, ठीक है ना। और मैक्सिमम मिनिमम अपन AOD में पढ़ेंगे, वहाँ पर इसका प्रॉपर तरीका देंगे। अब फिलहाल इसका ओनली रिजल्ट देखेंगे अपन, ठीक है ना। तो इसका जो रेंज होता है y = a sin x plus b cos x, तो a sin x plus b cos x √a² plus b² greater than or less than a² plus b² माइनस का, ठीक है ना। ये होता था, यहाँ से y बिलोंग्स टू निकलेगा माइनस का √a² plus b² से √a² plus b², दैट इज द रेंज होता है, ठीक है ना। ये कैसे आता है, मैक्सिमम मिनिमा, इसमें इसको डिफरेंशिएट करेंगे। वैसे मैक्सिमम मिनिमा में अपन पढ़ेंगे AOD में, ठीक है ना, वहाँ बताएंगे इसको प्रॉपर तरीका। तो क्वेश्चन करते हैं इस पे भी, कुछ क्वेश्चन लिखते हैं।
तो कुछ क्वेश्चन है उस पर बेस्ड करते हैं अपन। देखो पहला क्वेश्चन देखो 3 sin x plus 4 cos x है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 3 है, a sin x plus b cos x से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 4 है, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 4 है, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल लो, उसी के अकॉर्डिंग रेंज पता चल जाएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये कितना होगा 9 प्लस 16 25 मींस 5, तो रेंज क्या हो जाएगा माइनस का ये से प्लस का होता है, तो रेंज y बिलोंग्स टू हो जाएगा -5 से 5। सिंपल है इसका। इसमें a की वैल्यू -12 है पहला। सेकंड क्वेश्चन है a इक्वल टू -12 और b इक्वल टू 5 है, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैलकुलेट करें। अंडर रूट -12 का स्क्वायर कितना 144 और 25 ये कितना हो गया रूट में 169, ये किसका होता है 13 का रूट होता है स्क्वायर होता है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा y बिलोंग टू -13 से 13। सिंपल। तो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसमें, तो a इक्वल टू 1 है या b इक्वल टू 1 है, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या आएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर मींस रूट 2 कितना 1.41 होता है, ठीक है ना। तो sin x की जो वैल्यू है sin x प्लस cos x की वैल्यू वो 1.41 से छोटी और माइनस का 1.41 से बड़ी होगी। ईच टर्म का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, सो इसका रेंज आ जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो इसका माइनस का 1.41 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x प्लस cos x लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.41। हाँ याद करो वो देन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा -2 होगा। माइनस का कोई भी नंबर है वो डेसिमल में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो एक इंक्रीज करके देता है, ठीक है ना। तो ये कितना -2 इसको y ले लो और ये तो 1 ही देगा, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू कितना -2 से 1। क्लियर है। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन इसमें भी ये GIF है, ये फोर्थ और थर्ड क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चन जेईई मेंस और यूपीटी वगैरह में पूछे हुए क्वेश्चन। देखो x अपन को गिवन है 1.5 से छोटा और 0 से बड़ा, अपन को किसका रेंज चाहिए x स्क्वायर के ग्रेटेस्ट इंटीजर का रेंज चाहिए, तो जो x गिवन है उसी का अपन स्क्वायर करते हैं, तो कर दो स्क्वायर 2.25। हाँ अब ईच टर्म का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा और इसका तो निकालना है, इसका कितना 2, सिंपली y स्क्वायर कितना y का बिलोंग्स टू कितना आ गया 0 से 2, दैट इज द सही। सिंपल है। फोर्थ तो हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन ये कर ही लोगे तुम लोग, बस 5 से डिवाइड आउट कर देना है, और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसको करना, ठीक है ना। इसमें पहले क्या डोमेन निकालना, जो डोमेन आ जाए वो इसमें वैल्यू पुट करना, वो ही रेंज होगा, ठीक है ना। 7th क्वेश्चन ये आल्सो होमवर्क में करना तुम लोग, 8th आल्सो होमवर्क, 9th आल्सो होमवर्क, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में करना। तो बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। तो प्लीज स्टूडेंट मजा आ रहा हो लेक्चर में तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा लेक्चर, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, हम वो बता देंगे आपको, ठीक है ना। ओके बाय बाय, सी यू।